हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सौनकादि मुनि के साथ 88,000 ऋषि मुनियों ने सूत जी गोस्वामी मुनि को ये प्रश्न किया कि ऋषिवर बताइए, भागवत पुराण की रचना कैसे हुई, इनको कैसे बनाया। सूत जी महाराज कहते हैं, एक बार वेद व्यास जी बद्रीनाथ धाम में बड़ी चिंता कर रहे थे, रो रहे थे, दुखी हो रहे थे। जब ब्रह्मा जी ने उनको इस प्रकार से दुखी देखा तो मन ही मन विचार किया, इतने महान ऋषि जो सुख और दुख की घड़ी में एक समान रहते हैं, उनकी मन की स्थिति को कोई भी सुख और दुख, किसी भी प्रकार की परिस्थिति उसको हिला नहीं सकती। आज इतने चिंतित लग रहे हैं, कोई न कोई बड़ी बात हो। नारद जी को कहते हैं, जाओ थोड़ी खबर लेके आओ। ब्रह्मा जी के आदेशानुसार नारद जी व्यास जी के पास में जाते और इस चिंता का कारण पूछते हैं। ऋषि महाराज, इतनी आप इतने दुखी, ऐसे विलाप कर रहे हो। व्यास जी ने कहा, मैंने मानव की कल्याण के लिए कई ग्रंथ, वेद, उपनिषद, शास्त्र लिखे ताकि मानव का कल्याण हो सके, भगवान की प्राप्ति हो सके। लेकिन फिर भी मैं देख रहा हूं लोग दुखी हैं, भगवान की भक्ति कर रहे हैं, फिर भी कष्ट भोग रहे हैं, दुखी हैं, उनका कल्याण नहीं हो रहा है, उनकी मुक्ति नहीं हो रही है, भगवान की प्राप्ति नहीं हो रही है। उनको देखकर मैं बड़ा चिंतित हो रहा हूं, उनको देखकर मैं दुखी हो रहा हूं। नारद जी कहते हैं कि आपने जितने भी वेद, पुराण, शास्त्र लिखे हैं, उस सब में ज्ञान की बातें लिखी आपने। और कलयुग में ज्ञान के मार्ग पर चलना मानव के लिए बड़ा कठिन है। इतनी बाधाएं आती हैं, पग पग पर इतनी बाधाएं, इतनी परीक्षाएं कि वो पहले ही परीक्षा में वो फेल हो जाता है, असफल हो जाता है। इसलिए ना वो ज्ञान के ऊपर, ना आपके वेद के ऊपर, ना पुराणों में उनकी रुचि रहती है। दूसरा, आपका जो वेद, आपके शास्त्र केवल ज्ञानी लोग ही पढ़ सकते हैं। जिसने शास्त्रों को पढ़ा है, शास्त्रों का जिसको ज्ञान है, केवल उसी को उसका ज्ञान। लेकिन जो कलयुग में हजारों लाखों जो साधारण मानव, जो ना पढ़े लिखे हैं, ना उसको ज्ञान है, उनको आपके इस काव्य, शास्त्र और वेदों को पढ़ना बड़ा कठिन होता है। जब पढ़े ही नहीं तो उनको समझेंगे कैसे, वो कल्याण कैसे करेंगे। और सबसे बड़ी बात, आपके वेद, पुराण, शास्त्र इतने बड़े बड़े हैं कि उनको यदि पढ़ना प्रारंभ कर दे तो पूरा जीवन खत्म हो जाए। लेकिन वेद, पुराण, शास्त्र पढ़ते पढ़ते खत्म नहीं होंगे। यही कारण है कि मानव अपना कल्याण नहीं कर पा रहे हैं। आपके वेद, शास्त्रों को सुनकर, पढ़कर भगवान की प्राप्ति नहीं कर पा रहे हैं। व्यास जी कहते हैं, हे देवर्षि नारद मुनि, तो आप ही बताइए, मैं क्या करूं, कैसे करूं कि इस कलियुगी मानव का कल्याण हो जाए, भगवान की प्राप्ति हो जाए, उसके duखों को, संकट को, सबको मैं मिटा सकूं, भगवान की प्राप्ति हो जाए। नारद जी बड़ा सुंदर उत्तर देते हैं, मुस्कुरा कर कहते हैं, हे व्यास मुनि,
आप श्रीमद् भागवत पुराण की रचना करो, जिसमें समस्त वेदों शास्त्रों का सार हो, ताकि साधारण से साधारण मानव भी उनको पढ़ सके, समझ सके, उनकी बातों को अपने जीवन में धारण कर सके और केवल 7 दिन मात्र श्रवण करने से, पढ़ने से वो अपने जीवन का कल्याण कर सके। हे ऋषिवर, ऐसे पुराण की आप रचना करो। इस भागवत कथा में केवल ज्ञान की नहीं, इसमें केवल और केवल भगवान के भक्ति की बातें करो, भगवान की लीलाओं का वर्णन करो। भगवान विष्णु के जितने भी अवतार इस धरती पर हुए और भक्तों को उन्होंने उद्धार किया है, उनका वर्णन करो। भगवान ने भक्तों के ऊपर और अपने शत्रुओं के ऊपर भी जो दया और करुणा की है, उनका वर्णन करो। आपके इस भागवत पुराण में केवल भक्ति का रस ही हो, भक्ति रस, भक्ति रस, ताकि इस कलियुगी मानव उस भक्ति रस में डूबकर आनंदित हो सके और इतना डूब जाए, ऐसा डूब जाए कि वो सीधा उनके जीवन की मुक्ति हो जाए। ऐसे भक्ति रस, ऐसी भगवान की लीलाओं का वर्णन हो, ऐसी भागवत रचना करो आप। क्योंकि कलियुग में भगवान की प्राप्ति का केवल एक ही मार्ग रहता है, वो है भक्ति का। क्योंकि यही सबसे सरल और उत्तम मार्ग है। तपस्या करने में इतनी बाधाएं आती हैं कि कलयुग में तपस्या करने वाले बड़े बिरला मिलते हैं। इसलिए भगवान की प्राप्ति का जो सबसे सरल मार्ग जो बताया है, वो है भक्ति का मार्ग। भक्ति की बातों का उस भागवत पुराण के अंदर आप रचना करो। नारद जी के कहे अनुसार व्यास जी भागवत कथा की रचना करते हैं और रचना में केवल भक्ति का, भगवान की लीलाओं का वर्णन। जितने भी वेद, उन समस्त वेदों का सार उस भागवत पुराण के अंदर इस प्रकार से नारद जी के कहे अनुसार भागवत पुराण की रचना होती है और उन रचना के माध्यम से कलियुगी मानव जीवन का कल्याण होता है। आज जो भागवत पुराण जो मैं आपको बता रहा हूं, वो वेद व्यास जी द्वारा लिखी गई अंतिम पुराण रचना है। इसलिए महात्माओं ने ये कहा है कि आप समस्त वेदों को पढ़ो, जितने भी पुराणों को पढ़ो, उपनिषदों को पढ़ो, शास्त्रों को पढ़ो और एक तरफ केवल भागवत पुराण, भागवत कथा को सुनो। उन समस्त पुराणों, समस्त वेदों से ये सबसे श्रेष्ठ, उत्तम और उनका सार है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।